गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम अपना जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन, यानी मोशन इन द लीनियर प्लेन। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन द मोशन इज अ रेक्टिलिनियर। जब हमारा कोई पार्टिकल है वो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन आपका हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है लाइक ट्रेन, और इट में भी वर्टिकल भी हो सकता है लाइक अ पार्टिकल ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, कि पार्टिकल किसी हाइट से नीचे गिर दिया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पेड़ पे एक सेब लगा हुआ है और वो सेब आपका नीचे आके गिर गया, तो वो भी एक रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है, ठीक है, पर वर्टिकल उसमें, क्योंकि जब आपका सेब गिरेगा तो वो सीधा तो आगे नीचे गिरेगा, ये तो नहीं कि वो आपका मूव होता हुआ उधर 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 उधर, वो तो सीधा आगे नीचे गिर जाएगा। अब इसके अंदर कुछ हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस यूनिट में जो हम पहले इस क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं ये सब के सब आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। पहला पॉइंट है, अगर आपकी कांस्टेंट स्पीड होती है, अगर आपकी स्पीड में कोई चेंज नहीं होता है तो एक्सीलरेशन आपका जीरो होता है। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना होगा आपका? जीरो। दूसरा क्या होता है, अगर आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो पार्टिकल मूव्स विद इंक्रीजिंग स्पीड। अगर आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी स्पीड है वो इंक्रीज हो रही होगी। और जो मोशन है वो तीन ही इक्वेशन से निकलता है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। हेयर v इज द फाइनल स्पीड, u इज द इनिशियल स्पीड, a स्टैंड फॉर एक्सीलरेशन, t स्टैंड फॉर टाइम, और s स्टैंड फॉर डिस्टेंस। तो ये इसमें इन सब के मतलब होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वेरिएबल एक्सीलरेशन पार्टिकल्स मूव्स विद इंक्रीजिंग स्पीड बट वी कैन नॉट यूज एनी फॉर्मूला। अगर आपका एक्सीलरेशन वेरी करता है तो भी आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, पर उस केस के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है। और फॉर वेरिएबल एक्सीलरेशन वी फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब जब हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है तो मुझे सॉल्व कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर वेरिएबल एक्सीलरेशन वी फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे एंड इंटीग्रेटेड ट्वाइस, इसे दो बार इंटीग्रेट करेंगे टू फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस एट अ गिवन टाइम, वेलोसिटी और डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब भाई आपके पास कोई फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला तो है नहीं, तो आप क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं और उसे दो बार इंटीग्रेशन कर देते हैं। एक बार उससे वेलोसिटी निकल जाएगी, फिर उससे आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी। ये सब बेसिक आपके न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहाँ पे आपके सारे नोट्स काम आएंगे। नेक्स्ट है आपका, फॉर ए मूविंग पॉइंट कंसीडर ओ एज अ फिक्स पॉइंट। हमारा कोई पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, उसे हमने ओ मान लिया एज अ फिक्स पॉइंट, OP इक्वल्स टू एक्स, अप्लाई द फॉलोइंग रिजल्ट डायरेक्टली। आप ये डायरेक्टली रिजल्ट लगा सकते हैं किसी पॉइंट ओ के रेस्पेक्ट में। क्या क्या फोन की डिस्टेंस तो हमारी एक्स से रिप्रेजेंट होती है, वेलोसिटी v क्या होती है, dx अपॉन dt, डिफरेंशियल ऑफ dx डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास dv अपॉन dt। एक्सीलरेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये तो हुआ एक्सीलरेशन का फॉर्मूला स्पीड के रेस्पेक्ट में, और अगर डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बात करें, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। और दूसरा एक्सीलरेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डी यू अपॉन डी टी। हमने इसमें डी एक्स से ऊपर नीचे, भाई ये तो हमारे हाथ में डी वी अपॉन डी टी, ये इनिशियल फाइनल स्पीड के लिए था, और अगर इनिशियल स्पीड की बात करूँ तो डी यू अपॉन डी टी मैंने डी एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी। तो ये जो डी एक्स अपॉन डी टी किसकी वैल्यू थी, ये वी की वैल्यू थी, यानी एक्सीलरेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, डी यू अपॉन डी एक्स इंटू वी। डिपेंड करता है उसने क्या दिया हुआ है, तो जो उसने दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम इसमें फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूला एक्सीलरेशन के हो गए। उसके बाद हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स इक्वल्स टू एम इंटू एक्सीलरेशन। आपने पढ़ा भी होगा, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो एम यानी यहाँ पे मास, और ए यानी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यानी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ फोर्स इज टुवार्ड्स द सेंटर द वी टेक एक्सीलरेशन इक्वल्स टू नेगेटिव। अगर आपका फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट्स हैं, सब न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, इनको नोट कर लीजिएगा। अगर आपका फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव होगा, और अगर वो सेंटर से दूर जा रहा है, इफ इट इज अवे फ्रॉम द सेंटर, तो आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। स्पीड इंक्रीज विद डिस्टेंस टेक डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू पॉजिटिव। अगर आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव लेंगे, और स्पीड अगर घटेगी, इफ स्पीड डिक्रीज विद डिस्टेंस टेक डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल्स टू नेगेटिव, तब आप डिस्टेंस अपनी नेगेटिव लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है, इन मोस्ट जनरल प्रॉब्लम ऑफ लीनियर मोशन वी आर ऑलवेज गिवन एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। जो भी आपकी मोशन की इक्वेशन होती है उनमें जो एक्सेलरेशन होता है बेसिकली एक्स के टर्म में दिया होता है, यानी डिस्टेंस की फॉर्म में दिया होता है, और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन स्पीड के, यानी 1 अपॉन एक्स के। टू फाइंड वेलोसिटी एंड डिस्टेंस वी इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू द टी।
तो ये आपके जनरल रूल्स हैं जो आपके इस यूनिट्स के न्यूमेरिकल में यूज होंगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको थोड़ा ये क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द टाइम एट टाइम t इज इक्वल टू गिवन बाई x इक्वल टू टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 6। तो डिटरमाइन, हमें वो इंस्टेंट फाइंड करना है जब एक्सेलरेशन बिकम जीरो। इंस्टेंट यानी टाइम, हमें वो टाइम फाइंड करना है जब आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो हो। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, उस टाइम पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या है यानी x क्या है, और उस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल यानी उस टाइम पे v क्या है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें फाइंड करनी है। वो टाइम फाइंड करना है जिस पर आपका एक्सेलरेशन जीरो हो, फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, जिस टाइम आपका एक्सेलरेशन जीरो है उस टाइम पोजीशन पार्टिकल की पोजीशन क्या है, और तीसरी चीज उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, और हमें पता क्या है उसकी, हमें इक्वेशन पता है, गिवन डेट x इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 9t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 6। आप लोगों ने भी पीछे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। v इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू dx अपॉन dt, यानी डिस्टेंस का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द t कर दीजिए। तो t क्यूब का डिफरेंशियल पावर 3 आपकी शुरू में आ जाएगी 3t स्क्वायर, इसमें पावर 2 आपकी शुरू में आ गई 18t, और t का आपका बन हो गया 24। एक्सीलरेशन के लिए आप क्या करेंगे, dv अपॉन dt, भाई ये चाहे तो इसका डिफरेंशियल दोबारा करो तो ये आप कह सकते हैं dv अपॉन dt। वेलोसिटी का डिफरेंशियल t के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, तो 3 2 जा 6t माइनस t का बन हो गया तो 6t माइनस 18। तो ये आपका वेलोसिटी का डिफरेंशियल कर दिया तो आपका एक्सेलरेशन आ गया। तो वेलोसिटी तो हो गई आपकी 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 24, और एक्सेलरेशन dv अपॉन dt यानी 6t माइनस 18। तो x वाली इक्वेशन को हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दिया, वेलोसिटी की इक्वेशन को हमने सेकंड इक्वेशन कह दिया, और एक्सेलरेशन की इक्वेशन को हमने थर्ड इक्वेशन कह दिया। अब हमें करना क्या है, अब हमें फाइंड करना है, फर्स्ट स्टेप में उसने कहा इंस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो। हमें वो टाइम फाइंड करना है जब आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है। तो हमने कह दिया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू जीरो। एक्सेलरेशन क्या था हमारा 60 माइनस 18, तो यानी 60 माइनस 18 इक्वल्स टू जीरो। माइनस 18 इधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा, और 6 आपका डिवाइड में चला गया, तो t इक्वल्स टू कितना आ गया 3। क्योंकि हमें यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है, यूनिट के लिए मीटर सेकंड कुछ नहीं दिया हुआ हमें कि वो सेकंड्स में या मिनट्स में है, तो t इक्वल्स टू 3 यूनिट। तो 3 यूनिट्स पे जो आपका एक्सेलरेशन होगा जीरो होगा। अब उसने कहा था पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट, उस टाइम, इंस्टेंट यानी टाइम, उस टाइम पे आपकी पोजीशन क्या है, पोजीशन यानी x क्या है। x क्या था हमारा, फर्स्ट इक्वेशन थी, तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी उसके अंदर आपने t इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया। पुट t इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट टू गेट द पोजीशन। तो x इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 24 इंटू 3 प्लस का 6। तो 3 का क्यूब 27 हो गया, 9 9 से 81 हो गया, 24 3 का 72 हो गया, प्लस का 6 हो गया। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 24 यूनिट्स आ गई। ठीक है, अगले पॉइंट में उसने क्या कहा है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी हमारे कौन से फॉर्मूले से निकलेगी, इक्वेशन नंबर सेकंड से। इक्वेशन सेकंड थी dx अपॉन dt, dx अपॉन dt क्या होता है हमारा, वेलोसिटी। तो एट t इक्वल्स टू 3 आप वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। इक्वेशन क्या थी 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 24, तो t की जगह आपने 3 रख दिया, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 3 प्लस 24, तो वेलोसिटी आपकी कितनी आ गई है, नेगेटिव आ गई है। ठीक है, तो ये आपकी तीनों चीज़ें निकल गई हैं। एक्सेलरेशन भी निकल गया, जब जीरो था तो टाइम कितना था, उस टाइम पे आपकी यूनिट्स कितनी थी, पार्टिकल की पोजीशन क्या थी, और उस टाइम पे आपकी पार्टिकल की स्पीड क्या थी। और सारे के सारे आपके उसी फॉर्मूले की हेल्प से निकले हैं जो फॉर्मूले हमने आपको भी डिस्कस किए हैं। वो सब आपके फॉर्मूले थे, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट हुआ है। अब ठीक है, अगर आपको फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे तो आप ये न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।